नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक किस लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक, और कब तक हमें लेना चाहिए, बिना डॉक्टर के परामर्श को इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इससे बस बैक्टीरिया ही खत्म होगा, और इससे वायरस खत्म नहीं होता है। तो आप कभी भी वायरस के लिए ना लीजिए। बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपकी बॉडी में संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी काम करेगा। फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया, उसमें काम करेगा। पेट में इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी काम करेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी काम करता है। जैसे घाव हो गया, उसमें भी काम करता है। और जैसे ऑपरेशन के बाद में बहुत अच्छी एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसके कारण से आपके घाव सूखने में मदद करता है। लेकिन इसको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि आजकल एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने भी देखा है, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है ये आज आपको मैं बताता हूँ। कभी कभार डॉक्टर क्या करता है, जैसे मैंने देखा है, मरीज आता है, पर्चे से दवाई लेके जाता है। डॉक्टर उसको 1 हफ्ते की दवाई देता तो मरीज 3 दिन खाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भले ही स्वस्थ हो, लेकिन आपको पूरा कोर्स करना चाहिए। और कुछ तो ऐसे मरीज देखे हैं मैंने एंटीबायोटिक के, जैसे कि वो सही हो गया मरीज तो वो बोलता है मैं इस पर्चे से दवाई लेके मैं भी खा सकता हूँ, तो वो भी उसी पर्चे की दवाई लेके खा लेता है। लेकिन ये बहुत तरीका गलत है, क्योंकि आपको पता नहीं है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, आपकी कैसी है। उसको एलर्जी नहीं कर रही, हो सकता है आपको एलर्जी करे। तो ये चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। अब बात करते हैं इससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। आपको शुरुआत में एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, पेट में छाले हो सकते हैं, और उल्टी दस्त हो सकता है। एंटीबायोटिक से एक बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी में जो मर जाता है, सी डिफिकल, जिसके कारण से बैक्टीरिया पेट में मर जाता है। उसके कारण से आपको उल्टी दस्त की परेशानी हो सकती है। कभी कभार दस्त में आपको ब्लीडिंग भी लगती है, मतलब ब्लड आने लगता है लेटरिन में। इसलिए कभी भी आपको बिना उसके डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। और लंबे समय तक खाने में क्या होता है, जैसे कि दूसरी बार आप बीमार हो जाते हो तो फिर वो एंटीबायोटिक अच्छे से काम नहीं करती है। इस तरीके से आपको भी दिक्कत आती है, फिर डॉक्टर को भी डोज बढ़ा के देना पड़ता है, तो फिर आपकी बॉडी पे उसके दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए कभी भी एंटीबायोटिक को ज्यादा मात्रा में उपयोग में नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के अनुसार लेना चाहिए। अब बात करते हैं कब इसका डोज क्या रहता है। एंटीबायोटिक को हमेशा सुबह और शाम को लिया जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ बीमारी ऐसी होती है उसमें हमें 3 बार लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एंटीबायोटिक को हमेशा खाने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करिए। कोई बाहर का खाना से बचिए, क्योंकि आप हो सकता है कि एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो एलर्जी हो सकती है कुछ भी खाने से। एंटीबायोटिक खाने के बाद में आपको किसी और दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे भी हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल से भी एंटीबायोटिक नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत आएगी। जब आप बीमार होंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।